इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर से इज द ट्राइंगल बाउंडेड बाई बोल के 1 2 3 इक्वेशन दे दिया। ठीक है, तो ये स्टार्ट करें। तो ये क्वेश्चन ग्रीन थ्योरम का है, सो कैसा मालूम होता? यहाँ ग्रीन थ्योरम बोल के लिखा हुआ है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मतलब देखो आप ग्रीन थ्योरम बोल के लिखा हुआ रहता है उसमें। अगर ग्रीन्स का है तो ग्रीन्स रहता, स्टोक्स का है तो स्टोक्स रहता, गॉस डाइवर्जेंस का है तो गॉस डाइवर्जेंस रहता। तो ग्रीन थ्योरम बोल के लिखा हुआ है। इसमें अपने को दो चीज़ें रहते हैं, देखो एक रहता एवेल्युएट और एक रहता वेरीफाई। तो एवेल्युएट और वेरीफाई में बहुत खास डिफरेंस है और वो देखना ज़रूरी है आपको। एवेल्युएट बोला तो सिर्फ RHS फाइंड करना, क्या फाइंड करना? RHS। अगर वेरीफाई बोला तो LHS भी करना, RHS भी करना, तो आंसर बड़ा हो जाता आपका, क्योंकि RHS भी करना है, LHS भी करना है। तो अपन यहाँ इवैल्यूएट कट कर देंगे, कट करके वेरीफाई कर देंगे। तो ये क्वेश्चन में अपन RHS भी सॉल्व करेंगे, LHS भी सॉल्व करेंगे, आखिरी में दोनों का आंसर इक्वल आना, तो अपन देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। ठीक है, रेडी है? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर C is the area bounded by the region x square, x is equal to 0, x plus y is equal to 0, y is equal to 0, x plus y is equal to 1। तो ये जो तीन इक्वेशंस दिया, तीनों का डायग्राम उतारना है। कैसा उतारते हैं? पहले y एक्सिस x एक्सिस उतारो, अब ये एक के बाद एक तीनों उतारना है। x is equal to 0 बोले तो y एक्सिस को बोलते, तो अपन ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, खाली इसको मैं डिनोट कर देता हूँ। ये लाइन को x is equal to 0 बोलते, y is equals to 0 बोलता हूँ x एक्सिस, तो अपन ये लाइन भी ड्रॉ कर लिया, खाली मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। तो ये दो लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉन है, खाली मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 ड्रॉ करना है। वो भी कैसा आता मालूम है तुम लोगों को? कैसा आता? ऐसा आता, x इज इक्वल टू y है वो जो तुम बोल रहे हो, ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड लाइन है, आपको याद रख लेना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 ऐसा आता। 1,0 और 0,1 से पास होता। क्लोज रीजन कहाँ बना? यहाँ बना, इसको ज़रा छोटा कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू वाई है वो, तो ये क्लोज रीजन बना। ये डायग्राम को मैं फिर से उतार ले रहा हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल उतार लिया मैं, ये शेडेड रीजन है आपका। अब इसके जो 3 पॉइंट्स है और जो 3 लाइन्स है, तीनों पॉइंट्स और तीनों लाइंस की इक्वेशन लिखना है मेरे को यहाँ पे। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट 0,0 है। ये पॉइंट कौन सा है? 1,0। अगर आपको 1,0 नहीं मालूम है तो आप देखो यहाँ पे कौन से दो लाइन से मीट हो रहे हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन मीट हो रही है यहाँ पे। तो ये लाइन की इक्वेशन जब आप देखते हैं तो आपको y की वैल्यू मिल जाती, y की वैल्यू। अगर आप ये y की वैल्यू ये लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, y की जगह पे 0, x की वैल्यू क्या मिलती? 1, तो पॉइंट 1,0 मिल गया। वैसे ही आपको ये पॉइंट निकालना है तो कौन से दो लाइन से? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ मीट हो रही सो, तो ये लाइन की इक्वेशन में से x मिल जाता। और आपको अगर y निकालना है तो ये लाइन की इक्वेशन में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसा अपने को 3 भी पॉइंट्स मिल गए, 0,0, 1,0 और 0,1। तीनों लाइंस भी होना है। तो ये लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी है आपके पास। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? बराबर। अब यहाँ पे अपने को डायरेक्शन भी देना है, जैसा लूप बने जैसा। अगर मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट करा तो इधर से मैं गया C1, इधर से इधर गया C2, फिर इधर जाके इधर से वापस आए C3, वापस ये पॉइंट पे आ गया। तो हर एक लाइन को C1, C2, C3 ऐसा लिख देते अपन, पूरा लूप बने जैसा। हो गया आपका डायग्राम। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो पूछो। है? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद अपने को फॉर्मूला लिखना है अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, फॉर्मूला क्या है ग्रीन्स थ्योरम का? इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन dou n by dou x माइनस dou m by dou y dx dy। ये है फॉर्मूला। अब इसमें अपन पहले RHS सॉल्व करेंगे, तो कंसिडर RHS। दो भी करना है, एक के बाद एक करेंगे। कंसिडर RHS, ये LHS या RHS? RHS क्या है आपका? R dx dy। तो ये सॉल्व करना है अपने को। ये सॉल्व करने के लिए अपने को पहले dou n by dou x और dou m by dou y की वैल्यू होना। वो कैसा निकालते हैं? ऐसा निकालते हैं बोलो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन m dx और n dy के फॉर्म में है। m dx n dy, तो m और n की वैल्यू निकालना पहले यहाँ से।
आपका m क्या हो जाता, जो dx के साथ है वो m y स्क्वायर, और जो dy के साथ है वो n हो गया, m और n। इसको डिफरेंशिएट कर लो, पार्शियली करो, डिफरेंशिएट m पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, डो m बाई डो y, पार्शियली बोलता हूँ डो, जिसमें हाँ y नहीं है तो जीरो, इसमें y है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y, और डो n बाई डो एक्स जब आप करें x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो आपको डो m बाई डो या डो n बाई डो एक्स की वैल्यू आ गई। कहीं को निकाले वैल्यू अपन, इसमें सब्स्टिट्यूट करने निकाले, तो डबल इंटीग्रेशन डो n बाई डो एक्स क्या है 2x माइनस डो n बाई डो y क्या है 2y, इसको डिफरेंशिएट करना है dx dy से, डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है dx dy से। इंटीग्रेट करने का क्या होना, लिमिट्स होना। लिमिट्स कैसा निकालते हैं, डायग्राम से निकालते हैं। अंदर के लिमिट्स बाहर के लिमिट्स निकालना है मेरे को। बाहर के लिमिट्स कैसे आते हैं, y के, क्योंकि dy बाहर है तो बाहर y के लिमिट्स, बाहर के पॉइंट निकाल रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं अपन, तो पॉइंट टू पॉइंट बोलते हो लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट देखना, क्योंकि y के है ना, y नीचे से ऊपर जाता, y वर्टिकल जाता ना, तो नीचे से ऊपर, तो लोएस्ट पॉइंट क्या है 0, हाईएस्ट पॉइंट क्या है 1, तो लिमिट 0 to 1 हो गए। अब अगर आप जब अंदर के लिमिट्स निकाल रहे हैं तो लाइन टू लाइन देखते हैं, और x के देखना है, x के अंदर के लिमिट्स। तो जब आप लाइन टू लाइन देख रहे हैं डायग्राम में, लेफ्ट से राइट जाते हैं अपन, x कैसा हॉरिजॉन्टल जाता ना, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं अपन, तो कौन सी लाइन पहले आ रही है अपने को, ये लाइन पहले आ रही। लाइन की इक्वेशन में से निकालना, पॉइंट में से नहीं। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 में से x की वैल्यू क्या है 0। राइट पे कौन सी लाइन आ रही, ये लाइन आ रही, इसमें से x की वैल्यू निकालना बोल तो प्लस y को इधर भेजना, तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस y। समझे, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर डबल इंटीग्रेशन है तो बाहर के लिमिट्स पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, अंदर के लिमिट्स लाइन टू लाइन देखते हैं। जब आप बाहर के लिमिट्स निकाल रहे हैं, लाइन पॉइंट टू पॉइंट देखना है, और y है तो नीचे से ऊपर जाते, अगर x है तो लेफ्ट से राइट जाते, ये y है तो नीचे से ऊपर जाएंगे अपन डायग्राम में। तो नीचे का पॉइंट कौन सा है, ये है, ऊपर का पॉइंट कौन सा है, ये है, तो y बोले तो ये वाला सेकंड वाला, तो 0 to 1 y के लिमिट्स हो गए। अब अंदर के लिमिट जब आप निकाल रहे हैं लाइन टू लाइन देखते, अब जो कि अंदर के लिमिट्स x के है तो लेफ्ट लाइन टू राइट लाइन, तो लेफ्ट लाइन ये है, लेफ्ट लाइन की इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 0, और राइट लाइन की इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ x 1 माइनस y, तो 1 माइनस y लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x जो अंदर है पहले उससे कर दे। तो इसको जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 2yx, तो ये कैसा आया, अगर आप x से कर रहे हैं तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, जो भी पावर है पावर बढ़ाकर डिवाइड करो, x पावर 1 है तो x पावर 2 बाई 2। अब इसमें x ही नहीं है, जो टर्म में x नहीं है, अगर आप x से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x डाल देना उसमें, x मल्टीप्लाई कर देना, तो इसमें x मल्टीप्लाई करा तो 2xy हो गया। अगर आप x से कर रहे हैं और x नहीं है तो x मल्टीप्लाई कर देना उसमें, ठीक है। अब ये लिमिट जो है इधर आ जाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया dy, ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ अप्लाई, खाली एक अंदर वाला हुआ, x का हुआ इंटीग्रेशन अप्लाई, तो dx चले गया। अब इसमें अपने को सिंप्लीफाई करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, किसकी जगह, x की जगह y की जगह, x की जगह, क्योंकि अपन x से करें, तो जहाँ पे भी x है दोनों में अपर लिमिट डालो पहले, तो 1 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस वाई इंटू वाई, ये अपर लिमिट हुई, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो जब मैं 0 0 इसमें डालूंगा तो पूरा 0 है, ये भी 0 ये भी 0 लिमिट लोअर लिमिट पे, तो 0 तो छोड़ दो, dy एज इट इज है। इसको सिंप्लीफाई करके फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन y से करता हूँ, तो 0 to 1, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर खोलना है अपने को, तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये y और ये 2 दोनों अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के साथ, तो माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर, माइनस 2y अंदर गया, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 2y स्क्वायर हो गया, 0 तो छोड़ दो 0। अब ये पूरा आप एक साथ कैल्सी में डाल सकते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है पूरा, तो पूरा कैल्सी में डाले तो आ जाता। मैं बिना कैल्सी के कर रहा हूँ, बिना कैल्सी के करने के वास्ते पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन। पहले 1 तो 1 है, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 1 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y माइनस 4y dy। अब इसको मैं करूँगा इंटीग्रेट y से, तो ये टर्म में y है नहीं है, y नहीं रहा तो क्या करना, y मल्टीप्लाई करना, तो y इंटू 1 y, इसमें y है y स्क्वायर है, तो y क्यूब बाई 3, इसमें y है y स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स
0 to 1, 2 1 जा 2 2 जा 3 3 कैंसिल। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करा तो 1 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर बराबर। लोअर लिमिट पूरी 0 है ना, लोअर लिमिट 0 तो अब ये पूरा 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0। तो LHS सॉरी RHS है ना, RHS की पूरी वैल्यू कितनी आई 0। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये स्टेप पे आप कैल्शियम में भी डाल सकते हैं, वाई का इंटीग्रेशन कहीं को डालते हैं, मगर इतना आसान है ना। तो ये हो गया RHS। अगर आपका क्वेश्चन रहता था एवेल्यूएट, जो एवेल्यूएटिव था, तो आपका आंसर यहाँ खत्म होता था। ये प्रीवियस पेपर का है 7 मार्क्स, एवेल्यूएट था पेपर में, तो मैं एवेल्यूएट का तो ख़त्म कर दिया, मगर मैं क्वेश्चन वेरीफाई का बना दिया ना, तो मैं RHS भी LHS भी सॉल्व करने वाला हूँ। देखेंगे, रुको पहले आंसर कर लेंगे अपन। हाँ सही बात है। LHS क्या है फॉर्मूले का? LHS क्या है बोलो? इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, 0 नहीं है। RHS 0 हो गया, मगर 0 अब इस पे LHS को बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो LHS है, ये बेसिकली क्वेश्चन रहता है आपका। क्वेश्चन क्या है देखो, MDX प्लस NDY। अब यहाँ पे भी M और N की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्वेश्चन ही बनना क्या है, y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy। अब इसको सॉल्व करना है मेरे को, तो इसको सॉल्व करने के वास्ते सिंगल इंटीग्रेशन है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये डायग्राम को हर एक लाइन के हिसाब से ब्रेक करना रहता है। कितने लाइन है इसमें? 3। तो 3 लाइन पे अलग अलग इंटीग्रेशन करना। पहली लाइन कौन सी है? C1 की इक्वेशन क्या है बोलो मेरे को? y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक यूनिक डिफरेंशिएशन करने वाले हैं अपन। y का डिफरेंशिएशन है मालूम, देखो कभी भी आप x का या y का कर रहे हैं तो dy, y का कर रहे हैं तो dy लिखना, x का कर रहे हैं तो dx लिखना, ये वाले इसमें, ठीक है। 0 का तो 0 ही था, तो y का डिफरेंशिएशन dy, 0 का तो 0 हो गया। अब ये दो चीज़ें, ये तो लाइन की इक्वेशन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, ये दो चीज़ें इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। तो ये दो यहाँ पे ये स्टेप में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन। अब ये यहाँ पे ये दो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0 स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है। dy की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इंटू dx 0, x स्क्वायर इंटू 0 0, इंटीग्रेशन 0 0। तो C1 का आंसर क्या आया? 0। अब अलॉन्ग C2 करेंगे, अलॉन्ग C2 की इक्वेशन क्या है डायग्राम में देख के बोलो। C2 ये है आपकी, तो ये लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसा होता? x का dx, y का dy, 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता। अब आप ये 0 छोड़ दो, प्लस dy को उधर भेजो या प्लस dx को उधर भेजो, किसको भेजेंगे? y को भेजेंगे। तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dy होता, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई। अगर आप dx की वैल्यू निकालें तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू 1 माइनस वाई, तो ये x और ये dx दोनों लेके जाके फिर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट इन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाती है आपकी, देखो इधर इंटीग्रेशन y स्क्वायर, तो y स्क्वायर है, और dx की जगह क्या लिख रहे हैं? माइनस dy, प्लस एक्स स्क्वायर है, x की जगह क्या लिख रहे हैं? 1 माइनस वाई होल स्क्वायर dy। अब ये पूरा सिंगल इंटीग्रेशन हो गया। इसको पहले क्या करेंगे, ये y जो है, ये माइनस जो है y स्क्वायर को दे देता हूँ मैं, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इसको ये माइनस भी होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ये जो दो dy है लोगों दोनों को कॉमन लेके लास्ट में लिख दिया, समझो आप। तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2y dy। अब ये आप इंटीग्रेशन करने लिमिट्स होना, लिमिट्स कैसा निकालते हैं? ये कौन सी कर्व है? C2 है, C2 में y के लिमिट्स निकालना है। तो आप देखो C2 यहाँ से यहाँ जा रहा, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट, सिंगल इंटीग्रेशन में पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं अपन कैसा भी। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। अगर dy है बल्कि y देखा, अगर dx रहता तो ये देखता था, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट लोअर लिमिट, एंडिंग पॉइंट अपर लिमिट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या करेंगे या नेक्स्ट पेज पे करेंगे।
तो 1 का इंटीग्रेशन y से कर रहे हैं ना आप, इसमें y है नहीं है तो y मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू वाई वाई, इसमें y है y का पावर बढ़ा दो 2y²/2 लिमिट्स 0 to 1, ये 2 2 कैंसिल कर दिया, अपन अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो 1 माइनस 1², लोअर लिमिट 0, तो क्या आया C2 का आंसर 0। अब अलॉन्ग C3 करेंगे, अलॉन्ग C3 की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट कर लिए तो bx इज इक्वल टू 0, ये दोनों लेके जाके सब्सटीट्यूट इन 1, इक्वेशन 1 क्या है ये है, इसमें जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन y² इंटू 0 प्लस 0² इंटू dy, 0 इंटू y² 0, 0 इंटू dy 0, बेसिकली 0 C3। अब आपका फाइनल LHS का आंसर जो रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 क्या आया 0, C2 क्या आया 0, C3 क्या आया 0 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, बल्कि यहाँ पे साइन कर दो।